नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम साइंस के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें जो है हम लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यह बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन से क्वेश्चन डाले गए हैं। तो हम देखते हैं। आज हमारे यह फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप लोग जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुए आते हैं एनीलिडा ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर और खटमल आते हैं। खटमल, मक्खी आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। आगे देखते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो घोंघा और सीपी आते हैं। उसके बाद देखते हैं इकाइनोड मृटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। आगे बढ़ते हैं। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। आगे देखते हैं। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती हैं। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है घुलनशील है, जबकि ए, डी, के ये सब जो है ये सब जो है वसा में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम जो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर जो है क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसकी किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया से। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि
पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाए जाने वाला पदार्थ है। आग लगने तथा फैलने से सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो एथाइल के, अल्कोहल के, एथाइल अल्कोहल के। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लाइरिमाइसिन। अंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है, 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कलमेटे-ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि वर्म से होता है। वर्म कृमि या वर्म के कारण, कमी के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि या वर्म के कारण होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी पादप में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम
में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करी या ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोनवजनन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियां थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है? तो लसीकाणु लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? जाता तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन पे। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। किस में पाया जाता है? तो परितारिका में, आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा जो है सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा जो है। कंकटिवा जिसे कहते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। आगे बढ़ते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंबावाहिनी नली में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन होता है? तो नारियल और कटहल होता है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। आगे बढ़ते हैं। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। जो लोग मक्का को मुख्य रूप से अनाज की तरह आहार में लेते हैं वो विटामिन B1 किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। तने निकलने सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होता? कैटफिश में नहीं होता। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? वातस्व
के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो कौन किया था? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे को। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सिनकोना से। वृक्ष से अफीम जो कि एक पादप है, एक किससे प्राप्त होता है? सूखे लिटमस से। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगा से। मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेग रोग से। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी में मरते हैं? सूत्रण रोग से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट है। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी जो है, जाफराबादी और जो है मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में है। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के कारण। आगे बढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। एवोग्राडी संख्या का मान होता है? दाब बढ़ने पर क्या तरल का क्वथनांक बढ़ता है? दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिकाएं RBC। वसा में घुलनशील विटामिन है जो है A, B, E और K है। और जल में कौन सी है? तो B और C है, जल में घुलनशील। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है
अब टू ग्रंथि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार होता है लगभग 2.5। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि से शोरगुल का मापन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से और ध्वनि शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिबल से। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिबल से। लैक्टोमीटर से माप किया जाते हैं दूध की शुद्धता। बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है OCl है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। पौधे और जीवन के स्थान विवरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश की। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात से होकर नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। आगे बढ़ते हैं। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए होगा। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। गैसोहॉल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या है? हीरा ग्रेफाइट है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की इकाई है।
पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर होगा 100 N, मतलब 1/6 मतलब अगर पृथ्वी पर किसी का वजन जो है 60 kg है तो चांद पे उसका वजन कितना होगा 10 kg। आगे बढ़ते हैं। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा को बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के 90% द्वारा पश्य है। ठीक है। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्तवर्ण है O। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? करने वाले स्वीडिश रसायन डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ एवं अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है। डायनामाइट का आविष्कार किए एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका जो है दिया जाता है? यक्ष्मा टीबी के लिए। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं है।
दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर, टांका मिश्र धातु है टिन तथा सीसा का। टांका सोल्डर जो है मिश्र धातु है टिन तथा शीशे का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी खाना पकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडान नहीं पाया जाता। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अभिमज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शक उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो समाप्त हुआ। इस फर्स्ट पार्ट में हम 200 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। अगले पार्ट में फिर आप लोग से मिलते हैं सेकंड पार्ट में। दोस्तों, इस 1700 प्लस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट साइंस की सीरीज चल रही है जो कि हम 7-8 पार्ट में समाप्त कर देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा नहीं, बस 25-25 30-30 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग आराम से देख लीजिएगा। हर पार्ट में 200 प्लस क्वेश्चन होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि वहाँ से ओपन ना हो तो आप लोग जाके सर्च कर लीजिए। कृष्णा ओनली पीसेस बाय प्रतिभा के नाम से है, आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।